हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नवेल पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लासिकल इंडियन डांसेस की, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। ये आपके केवीएस, एनवीएस, DSSB जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मैं 99% ये बात दावे के साथ कहता हूं कि ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसलिए अपना कीमती समय इन वीडियोस को ज़रूर दें। आइए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला डांस है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में भा का मतलब होता है भाव, रा का मतलब होता है राग और ता का मतलब होता है ताल। इसका मतलब हुआ कि भाव, राग और ताल का सुंदर मेल भरतनाट्यम कहलाता है। दोस्तों, भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय संगीत माना जाता है। ये ओल्डेस्ट माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर फिर भी याद रखिएगा। और इसमें पैरों की थाप, बहुत तेज लय के साथ कड़े स्टेप्स और अभिव्यक्ति से भगवान की कहानियाँ दिखाई जाती हैं। दोस्तों, दूसरा इम्पोर्टेंट डांस है कथक। कथक का मतलब होता है कथाकार, कथाकार या कहानी कहने वाला। ठीक ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पे खासकर चलता है, खासकर ये नॉर्थ इंडिया का बहुत फेमस डांस है। दोस्तों, इसमें क्या था कि जो मुगलों की दरबारी शैली थी, उसका भी एक विशेष प्रभाव था। इस वजह से इस डांस में आपको नज़ाकत भी देखने को मिलती है। ओके, अब बात करते हैं हम कथकली की। कथकली केरला में होने वाला डांस है और इसकी खासियत ये है कि इस पे मेकअप, मुखौटे और जो भव्य परिधान होते हैं, ड्रेसेस होती हैं, उनका पहनावा ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसमें रामायण और महाभारत की कहानियों को मंच पर दिखाया जाता है। किस पे? कथकली पे, जो केरला में होता है। इसमें रामायण और महाभारत की कहानियों को मंच पर दिखाया जाता है। दोस्तों, एक और फेमस हमारा क्लासिकल डांस है जो कि केरला से ही बिलोंग करता है या यहीं मनाया जाता है या होता है, और जिसे मैं इस पीडीएफ में मेंशन करना भूल गया था स्क्रीन पे अपनी, तो वो है मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम। दोस्तों, यहाँ पे मोहिनी का अर्थ है सुंदर नारी के स्वरूप से, ऐसी नारी जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे, अपनी तरफ आकर्षित करे। ठीक है, इस डांस की खास विशेषता एक और है कि इसमें सफ़ेद सोने की साड़ी और साधारण मेकअप इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, माफ़ करिएगा स्पेलिंग एरर के लिए। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है और इसकी जो खासियत है वो ये है कि जो तांबे की थाली होती है, तांबे की जो थाली होती है, उस पे ये डांस होता है। इसमें जो आर्टिस्ट होते हैं वो बात भी कर सकते हैं, जिसे हम संवाद बोलते हैं, और नाचते तो वो हैं ही। दोस्तों, अगला है ओडिसी। और ओडिसी ओडिशा में होता है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो हाथ की मुद्राएं होती हैं, हाथ मुद्राएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है विशेषकर। ठीक है, और इसमें सिर, शरीर और कमर को 3 दिशाओं में मोड़कर नाचना इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। ठीक है, ये तो हाथ हाथ का इस्तेमाल करके मुद्राएं तो बहुत विशेषता है ही इसकी, लेकिन और एक मुख्य विशेषता जो है, या सबसे बड़ी जो मुख्य विशेषता है, वो ये है कि इसमें सिर, शरीर और कमर, ठीक है, सिर, शरीर और कमर को 3 दिशाओं में मोड़कर नाचा जाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों
मणिपुरी, नाम से पता चल रहा है ये मणिपुर में होता है, केरला को ध्यान मत दीजिएगा आप। अभी जो मणिपुरी मणिपुर में होता है, ठीक है, तो ये बहुत एक शांत प्रकार का नृत्य है। पहली बात ये बात याद रखिएगा, ठीक है, मणिपुर बहुत शांत प्रकार का नृत्य है। दूसरा, इसमें जो रासलीला होती है, ठीक है, रासलीला को हम जानते हैं कि कृष्ण लीला या कृष्ण राधा का जो प्रेम है ये उस पर आधारित होती है, तो रासलीला को दिखाया जाता है, ठीक है, इसी को प्रस्तुत किया जाता है मणिपुरी नृत्य में। ओके दोस्तों, हमारा 8वां और आखिरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया, ठीक है। सत्रिया असम में होता है और ये इसका इस्तेमाल या इसका प्रयोग दरअसल इसलिए किया गया, जो वैष्णव संप्रदाय था, वैष्णव संप्रदाय जो था असम में, ठीक है, तो वहाँ पे उसके प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, इस नृत्य का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और इसमें वही पारंपरिक वेशभूषा यूज होती है आसाम की, ठीक है, पारंपरिक वेशभूषा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। दोस्तों, अब आपने अभी पढ़ा अपने 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में और वो कहाँ से हैं आपने ये भी जाना। अब हम पढ़ेंगे कि हर एक नृत्य में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने उस नृत्य को एक नई पहचान दी है, ठीक है, उनके नाम अब हम जानेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो केवीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एनवीएस का एग्जाम हो, या फिर DSSB का एग्जाम रहा हो, या सेंट्रल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, इवन एसएससी जैसे एग्जाम्स में ये नाम आते ही आते हैं। तो आइए इनके बारे में भी जानना शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे भरतनाट्यम में, ठीक है। तो भरतनाट्यम में बहुत फेमस नाम है रुक्मणी देवी का, ठीक है, और रुक्मणी देवी ने इस डांस को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, भरतनाट्यम को, ठीक है। रुक्मणी देवी ने भरतनाट्यम को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, इसलिए इनका नाम प्लीज याद रखिएगा। दूसरा नाम आता है बाला सरस्वती का। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति का, इनका नाम भी एग्जाम्स में बहुत आता है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। चौथा नाम है अलारमेल वल्ली का, ठीक है। पांचवा है पद्मा सुब्रमण्यम का, ओके। और ये नाम, एक और नाम है अनीता रत्नम। दोस्तों, ये जो केवीएस का जैसे एग्जाम हुआ था उसमें ये आ चुका है, इनका नाम अनीता रत्नम, तो प्लीज इन्हें भी याद रखिएगा। अब इनको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी बहुत पहले, जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। इसका थोड़ा ऑर्डर गलत हो गया है, ये जो यम है आप उसको लास्ट में रखिए, ठीक है, आप इस यम को लास्ट में रखिए अनी के बाद, और यहां मत रखिए इसको। अब रुक बल अल पद अनियम, इसको एक साथ पढ़िएगा, अनियम। मैं लिख के दिखाता हूं, रुक बल बल अल पद और अनियम, लास्ट में बोलिएगा भारत नाट्यम। रुक बल अल पद अनियम भारत नाट्यम। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, दूसरा डांस जो मणिपुरी है, इसमें 3 लोग बहुत फेमस हैं, जिसमें से पहले हैं गुरु बिपिन सिंह, दूसरी हैं जावेरी सिस्टर्स और तीसरी हैं सरिता देवी। ये सरिता देवी का नाम आपके केवीएस जैसे एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर चेक करिएगा। अब बात करते हैं जावेरी सिस्टर्स की। तो जावेरी सिस्टर्स 4 बहनें हैं, ठीक है। नयना, इनके नाम याद रखिएगा, नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, प्लीज ये नाम याद रखिएगा प्लीज। इसके लिए मैंने अपने लिए बहुत बेसिक सी ट्रिक बनाई थी, सबकी अपनी अपनी ट्रिक हो सकती है, मुझे यही पसंद आता था याद करने के लिए, क्योंकि मैं खुद बनाता था। बीजेएस मणिपुर का ट्रायो, ठीक है। तो विपिन, जावेरी सिस्टर्स और सरिता देवी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें याद रखिएगा। दोस्तों, अगला डांस है हमारा मोहिनीअट्टम। तो
इसमें बहुत फेमस नाम है कनक रेले का, दूसरा भारती शिवाजी और तीसरी हैं गोपिका वर्मा। पहली कनक रेले, दूसरी भारती शिवाजी और तीसरी हैं गोपिका वर्मा। ये गोपिका वर्मा भी प्रीवियस ईयर जेएसए में नाम आ चुका है, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक बहुत बेसिक सी अपनी लिए ट्रिक बनाई थी, फिर से मैं वो बात बोलूंगा। आप अपने पढ़ने के हिसाब से सारे ट्रिक्स कर सकते हैं, ठीक है। का भा गोप मोहनीश टोप, ये मेरी थी, आप कुछ भी बना सकते हैं। का भा गोप मोहनीश टोप, का कनक, भा भारती, गोप गोपिका और मोहनीश टोप। ओके, नेक्स्ट डांस है हमारा सत्रिया। सत्रिया सत्रिया के सत्रिया में जो बहुत फेमस नाम है उनके बारे में बात करते हैं। इंदिरा पीपी बोरा, ठीक है, शरोदी साइकिया और गुरु जतिन गोस्वामी, इनके नाम जरूर याद रखिएगा। इंदिरा पीपी बोरा, शरोदी साइकिया और गुरु जतिन गोस्वामी। इसके लिए बहुत बेसिक सी ट्रिक थी, मैंने इमेजिन किया था कि ये कोई स्टेशन या जंक्शन होगा, ISJ सत्रिया, ISJ सत्रिया, इसको आप याद रखिएगा, ISJ सत्रिया, ठीक है। इसे एज अ जंक्शन इमेजिन करिए, ये आपको याद हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट डांस है कथक, ठीक है। और कथक आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ ये कहाँ से। अगर नहीं पता तो प्लीज इसे दोबारा से वीडियो देखिए या फिर याद करिए। ओके, कथक में बहुत फेमस नाम है, आप सबने बहुत बार इनका नाम सुना होगा, बिरजू महाराज। कौन नहीं जानता इन्हें। बिरजू महाराज, सितारा देवी और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम दमयंती जोशी। आपको ये नाम तो याद रखने ही रखने हैं, पर ये जो दमयंती जोशी का नाम है ये आपके KVS JSA में आ चुका है, ठीक है। तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा उस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, शाश्वती सेन और शोभना नारायण, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, शोभना नारायण, ठीक है। इनके नाम जरूर याद रखिएगा। कथक के जितने भी आपके प्रोमिनेंट नेम्स हैं, ठीक है, या डांसर्स हैं कहें तो पहले नंबर में बिरजू महाराज। इन्होंने अच्छा पता है आपको, कथक में एक नाम और बहुत फेमस है, लीला सोखी जी का, लीला सोखी। इन्होंने इस डांस को पुनर्जीवित किया था, ठीक है। तो इनका भी नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं, लीला सोखी, बिरजू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, शाश्वती सेन और शोभना नारायण। प्लीज ये सारे नाम याद रखिएगा। और वही मेरा तरीका चीजों को याद करने का, बिरदम सित्सासो द कथक शो, ठीक है। आप इसको कई बार बोलेंगे ना, आप ऐसे ट्रिक्स क्रिएट करके उन्हें कई बार बोलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते तो ये चीजें याद हो जाती हैं, लोगों को बताते बताते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बिरजू महाराज, दमयंती जी, सित आप सितारा जी और शाश्वती सेन और ये शोभना नारायण, ठीक है। हमारा नेक्स्ट डांस है ओडिसी, ठीक है। हम जानते हैं कहाँ होता है, ये नाम से समझ में आ रहा है। तो इसमें बहुत फेमस नाम है, इस नाम को प्लीज याद रखिएगा, केलू चरण मोहापात्रा, ठीक है। इसमें एक पंकज जी भी हैं, उनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, पर ये नाम जरूर याद रखिएगा, केलू चरण मोहापात्रा, ठीक है। एग्जाम में क्या पता ये मिल ही जाए ये नाम आपको। उसके बाद संयुक्ता पाणी ग्रही, सोनल मानसिंह और सुजाता मोहापात्रा। अब मोहापात्रा तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है, पर ये नाम जरूर याद रखिएगा, केलूचलन मोहापात्रा, ठीक है। इसे याद रखने के लिए बस एक सिंपल सी ट्रिक, ओडिसी में एक के है और 3 एस है, ठीक है। एक आपके केलूचरण है और बाकी संयुक्ता सोनल सुजाता, ठीक है। एक के और 3 एस, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है दोस्तों कुचिपुड़ी, ठीक है। इसमें है वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, राजा राधा रेड्डी,
यामिनी रेड्डी, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेमा मालिनी, इनको तो आप जानते ही हैं। तो ये 2 नाम तो आप प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ऊपर के भी याद रखने की कोशिश करिएगा। वेमापत्ती चिन्ना सत्यम, राजा राधा रेड्डी और यामिनी रेड्डी और हेमा मालिनी, ठीक है? नीचे ट्रिक ट्रिक दी हुई है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो पाए तो ये आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। कुचिपुड़ी की रेड्डी फैमिली के साथ वेनपत्ती और हेमा, फुल रेमा, ठीक है? दूसरों दोस्तों, अ, अब हमारा लास्ट है कथकली, और कथकली को तो मुझे आज भी याद है कि मैंने याद किया था कथकली के 3 इडियट्स, या 3 इडियट्स का मतलब है कथकली में 3 के, बस ये एक सिंपल सी ट्रिक थी जो मैंने इसमें याद की थी। कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्णा नायर, ठीक है? अब शायद ये नायर थी, नाई नहीं है, कृष्णन नायर हैं शायद ये। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हाँ नायर ही हैं ये। तो कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्णन नायर और कोट्टाक्कल शिवरमन, ठीक है? अब इनका के हो गया 3 के, ओके? तो मैंने ये सारी चीज़ें इस तरह से याद की थी, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इन्हें याद करिएगा, ठीक है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और fuel your future with Learnville. Have a bright future in this, and God bless you all.